हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुपद 2.2 क्वेश्चन नंबर पहले के चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चौथा है 4u² प्लस 8u, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है इस बात का कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे लगाना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना होगा 4u² प्लस 8u और यहाँ पे इक्वल 0। लेकिन यहाँ पे एक बात देखना है दोस्तों कि हमको इस क्वेश्चन को होना कैसे चाहिए था। यहाँ पे कोई न कोई हमको अचर पद या कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसको इक्वल यहाँ पे 0 मान के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन लेने वाली क्या बात हो रही है। तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 4 और u, कॉमन ले लिया हमने 4u को और यहाँ बचा है सिर्फ 1u प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 1u है वो भी चला गया, इक्वल 0। अब ये 4u इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको u का वैल्यू निकालना है तो u का वैल्यू हो जाएगा 0 बटा ये गुणे में तो आ जाएगा भाग में 4 और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल 0 और u की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो u इक्वल हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2। तो हमको अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों मिल गया है 0 के बटे 4 है तो उसका भी वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू देखें तो ये 0 होगा और अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको मिल चुका है 0 और बीटा की जो वैल्यू हमको मिल चुका है -2। अब हमको देखना है क्या कि इनका जो रिलेशन है, इनके जो गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है हमें। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, तो अल्फा का वैल्यू है 0 और प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2। अब इक्वल -b, अब यहाँ पे -b का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हमको 8। अब माइनस ये फार्मूले से और b का वैल्यू है हमारे पास 8 और a का जो वैल्यू है ये हमारे पास दिया है 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही होगा, इक्वल ये कट सकता है यहाँ पे 2 बार में तो हो जाएगा -2। ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल सेम आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल में हम लोग देखते हैं क्या, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि अल्फा का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी 0 मिल चुका है, किंतु बीटा का जो वैल्यू है वो हमको ऑलरेडी -2 मिल चुका है, इक्वल अब c का वैल्यू। तो c का वैल्यू यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये हमारा थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पे जो दिया हुआ है तो a का तो वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, u², यहाँ पे देखिए x² है तो u² हो गया, प्लस 8u है तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे 8 हो गया। जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे अपने मन से 0 लेंगे और जब 0 लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे अपान a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, a का वैल्यू देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे है 4 है। अब 0 से किसी भी टर्म किसी भी नंबर्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 ही होने वाला है और ये 0 के डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे 0 ही लेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों आपस में सेम हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इनके बीच का रिलेशन जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं
पांचवा क्वेश्चन को। तो पांचवा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा ये जो फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला ये जो टर्म है ये तो हमारे पास मिला हुआ है, ये जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद ये भी हमको मिला हुआ है, लेकिन ये जो x का ये जो टर्म है बी पोर्शन वाला ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको हम करते हैं टी स्क्वायर माइनस का ये 15 और बराबर 0। ध्यान देंगे एक चीज का कि हम दोनों तरफ यहाँ पे रूट लगा देंगे। अब दोनों तरफ रूट लगा देंगे क्योंकि रूट हमेशा जब भी लगाएंगे, अगर इनको रूट लगाएंगे तो इनको भी हमको रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगाने का सेंस यहाँ पे क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इस स्क्वायर को हटा दें और रूट से स्क्वायर ऑलरेडी कट जाता है। तो ये हमारे पास हो गया टी और ये इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में 15। अब ये प्लस माइनस दोनों में होता है तो एक बार टी का वैल्यू हो जाएगा प्लस का रूट 15 और एक बार टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का रूट 15। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू एक बार हो जाएगा रूट 15 और बीटा का जो ये वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का रूट 15। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है सत्यता की जांच करके। तो सत्यता की जो जांच है, यहाँ पे हमको पहला जो फंक्शन है, यहाँ पे पहला जो यहाँ पे सेगमेंट है वो क्या है कि शून्यकों का योग करके। तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपान ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है रूट का 15 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15। अब हमको ध्यान देना है यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है। तो माइनस बी, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो दिया हुआ है तो बी टर्म हमको मिला ही नहीं था, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे 0 मानेंगे। तो 0 अपान ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस 0 में माइनस लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं। ए का जो ये वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो रूट में 15 माइनस रूट में 15। अब ये प्लस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा इक्वल ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस कट के 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या आ गया सेम आ गया। अब हम लोगों को देखना है शून्यकों का गुणनफल करके। शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए, और यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है हमारे पास मिला है रूट में 15 और यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू मिला है ये मिला हमको माइनस रूट में 15। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सी का जो वैल्यू है ये हमको ऑलरेडी माइनस का 15 मिला हुआ है और ए का जो वैल्यू है ये हमको 1 मिला हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम दो रूट में दो एक ही संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है। ये 15 है, ये माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा और ये माइनस का 15 है तो माइनस का 15। एक जो नीचे है इसको लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। ये दोनों वैल्यू जो इक्वेशन सेकंड में आ रही है ये दोनों वैल्यू भी आपस में सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम ये पता लगा पाए कि नहीं इनके बीच का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब हम लोग ये हमारा किस प्रकार का टर्म बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम बता चुके हैं कि सी से हमेशा ए में हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग इधर कहीं साइड में यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 12, ये 12 हो गया और 12 का यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 3 6 और यहाँ पे 3 से एक बार। अब इन ये जो संख्या हमारे पास आई है इन संख्याओं से दो कोई ऐसे फैक्टर बनाएंगे, दो कोई ऐसी संख्या बनाएंगे
जिससे जिनको जोड़ने या घटाने पे, दोनों में ध्यान दीजिएगा, जोड़ने या घटाने पे हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, माइनस का 1 मिले, और गुणा करने के बाद ये जो संख्या है 12 मिले। तो हम लोग देखते हैं, तो कहेंगे हम लोग 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और ये 3 है, तो 4 3 12 भी हो रहा है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 1, तो छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा लेंगे, तो इस वाले को माइनस कर दे रहे हैं और इस वाले को प्लस कर दे रहे हैं, और दोनों में क्या हम लोग ऐड करेंगे, x है तो x ही ऐड करेंगे, तो हमको दोनों संख्याएं ऑलरेडी मिल चुकी हैं। क्या आएंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो हम लोग चलिए देखते हैं, ये चीज एडिटीज और ये चीज एडिटीज, इनके 2 पार्ट है यहाँ पे, इनका 2 पार्ट यहाँ पे हम लोग किया जाएगा। तो ये एडिटीज क्या है, 3x² और ये क्या लिखा है, प्लस का 3x, और ये दूसरी वाली संख्या क्या है, माइनस का 4x, और ये हमको मिला है माइनस का, ये टर्म जो है ये माइनस का हमारे पास 4 = 0। चलिए एक बार फिर कहिए तो हम समझा देते हैं इसको ढंग से, फिर से देख लीजिए। ये 3x² ये तो हो गया, इसको हम लोग ध्यान देंगे तो माइनस का ये 4 हो गया = 0। इसका 2 पार्ट करना है, तो इसका 2 पार्ट क्या हमको मिला था, प्लस का यहाँ 3x और ये माइनस का ये देखिए 4x, ये हमको दिया हुआ था, और ये हमको दिया हुआ था यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आगे स्टेप पे हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ से इधर का अलग यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, और यहाँ से इधर अलग कॉमन लेंगे। कॉमन लेना हम ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो कॉमन कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 तो कॉमन हो ही जाएगा। यहाँ 2 x है और यहाँ 1 ही है, तो कॉमन हम लोग 1 ही x लेंगे। तो यहाँ पे 3 चला गया, 2 x से 1 चला गया, तो सिर्फ 1 ही बचा है ना। अब प्लस, अब यहाँ 3x का 3x पूरा चला गया, तो यहाँ पे हम लोगों को बस बचेगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 तो कॉमन आ ही जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस में है कि प्लस में है। माइनस में है तो माइनस में 4 लेंगे, 4 ले लिए तो बचा क्या, सिर्फ x। अब ये माइनस माइनस होने वाला है प्लस, और ये 4 एक कम हो जाएगा, 4 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में सेम है, तो सेम है तो आगे बढ़ेंगे। 3x और ये माइनस का 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे = 0 के साथ। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालना है x का, न कि 3x का। x का निकालना है, तो x के जस्ट बाद इक्वल का सिंबल होगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। ये 3 यहाँ पे गुणे में है तो आ जाएंगे भाई यहाँ पे भाग में। तो x का वैल्यू हमको मिल गया 4/3। अब यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू निकालेंगे, तुरंत बाद बराबर, जिसका भी मान निकालना हो, जिसका भी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, उसके तुरंत बाद क्या, तुरंत बाद हम लोग इक्वल का सिंबल लगाते हैं, और इक्वल की जस्ट बाद जो संख्या लिखी होती है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 लिखा है, तो 0 हम लोग यहाँ पे अगर इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये चीज इधर आएगा तो हो जाएगा -1। अच्छा, इग्नोर हम क्यों बोले हैं, क्योंकि आप ही देख लीजिए दोस्तों, ये 0 है, हमने 0 लिख दिया, ये आएगा इधर हो जाएगा -1। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे -1 लिख दिए। और ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू मिल गया क्या, 4/3, और यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू मिला है वो है -1। अब इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है सत्यता के जांच की। तो सत्यता की जांच जो है, इस पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -b/a। अच्छा, अल्फा का यहाँ पे वैल्यू क्या है 4/3, और बीटा का जो वैल्यू है तो ये हमारे पास -1। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे में 1 हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये माइनस का, और b का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे 1।
ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है -1, सी का वैल्यू है -4। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस का 1 और बटे यहाँ पे ए का जो वैल्यू है ये हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो ये 3 होने वाला है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 ही होगा। ये प्लस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 से 3 में करेंगे 3 बार 3 टाइम्स, और 3 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ गया। अब ये 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और इक्वल ये 1/3। मतलब इक्वेशन ये जो फर्स्ट हमारे पास है ये बिल्कुल सेम आ गया एट इट इज। तो यहाँ तक हम लोग सही है। अब आएंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा पे। तो वो हमारे पास होता है C/A। अल्फा का वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू है -1 इक्वल सी का जो वैल्यू हमारे पास है -4 और ए का जो वैल्यू है हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 माइनस का, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 अगर लिखते हैं तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे माइनस का 4/3। ये भी इक्वेशन जो सेकंड है ये भी एडिटिव है। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हम बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को किसी भी यहाँ टर्म में किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।